ज़्यादातर लोग क्यों कर्ज को उधार लेने को इतना अच्छा मानते हैं, क्यों ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। आपको मालूम है कि आज की डेट में कर्ज लेना, उधार पे चीज़ों को खरीदना, लोन पे चीज़ों को खरीदना एक फैशन सा बन गया है। जी हाँ दोस्तों, एक फैशन सा बन गया है। कोई भी आपने महंगी चीज़ लेनी हो, कोई भी आपने चीज़ खरीदनी हो तो आपने लोन लेकर उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हो। आप अपने बिना फाइनेंशियल कंडीशन को, बिना अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को देखे लोन पे, उधार पे लेने की कोशिश करते हो। ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो जल्दी अच्छे हो जाइए। आज हम बात करने जा रहे हैं बुक समरी के थर्ड पार्ट के बारे में। बुक समरी के थर्ड पार्ट के बारे में, जिसका नाम, बुक का नाम वाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल। इसके थर्ड पार्ट के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। कर्ज हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ साथ हमारी मेंटल एबिलिटी और हमारी साइकोलॉजी एबिलिटी को भी ज़्यादा इफेक्ट करता है। जी हाँ, हमारी मेंटल एबिलिटी और साइकोलॉजिकल एबिलिटी को भी ज़्यादा इफेक्ट करता है। मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि लोग क्यों उधार लेने और देने पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्यों ज़्यादातर लोग उधार पे हर चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हैं। क्यों? उनकी साइकी है कि आप छोटे, अगर कोई भी चीज़ आपने महंगी चीज़ खरीदनी है, अगर आप उस चीज़ को आज प्रेजेंट लाइफ में अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसको लोन लेने पर खरीदने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। कर्ज हमारी देनदारियां हमारे फाइनेंशियल हमारे बजट को पूरी तरह से बिगाड़ के रख देती है। आपको मालूम है, जो लोन देने वाली कंपनियां होती हैं, जो ज़्यादातर लोन प्रोवाइड कराती हैं या लोन देती हैं, वो कहाँ से इतना ज़्यादा पैसा अर्न करती हैं, वो बैंक कहाँ से इतना ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। जी हाँ, वो आपको लोन देके आपसे, आपकी जेब से इंटरेस्ट के रूप में बहुत सारा पैसा आपसे वसूल करती हैं। जी हाँ, आपकी जेब से बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट के रूप में वसूल करती हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि टीवी पे और मोबाइल फ़ोन पे तरह तरह की एड्स आती हैं। कार लोन्स, होम लोन, स्टडी लोन, ना जाने कितने तरह के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं कि ताकि आप लोन लेके अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें। बट चीज़ें शॉर्ट टर्म में आपको प्लेजर दे सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आप कैपेबल ना हो पाएँ अपने कर्ज को चुकाने में। तभी तो ये कंपनियां एडवर्टाइज करती रहती हैं आपको, और आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और जल्दी से इन चीज़ों को खरीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं, बिना अपने बजट को देखे, बिना अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को देखे। ये बहुत गलत बात है। आपको मालूम ही होगा इस बात का, साथ साथ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को तो बिगाड़ता ही बिगाड़ता है, ऊपर से हमारी हेल्थ को भी खराब करता है। जैसे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, ब्लड प्रेशर इश्यूज हो गए, ना जाने कितनी तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है जो हमारे मेंटल एबिलिटी को खराब करता है। और तो और कुछ लोग जो कर्ज चुकाने के काबिल नहीं हो पाते, वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। डियर दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने बजट, अपनी इनकम के अंडर अपना खर्च करें। उस चीज़ को कभी ना खरीदें जिसको आज आप प्रेजेंट लाइफ में अफोर्ड नहीं कर सकते। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उस चीज़ को मत खरीदिए जिसको आज आप अफोर्ड नहीं कर सकते। उस चीज़ के लिए आप गोल सेट कीजिए, लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए, एक प्लान बनाइए, नए नए स्किल सीखिए, नई नई चीज़ों को सीखिए, मनी मेकिंग की नई नई चीज़ों को सीखिए और जल्दी अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। ऐसे ही कर्ज पे अपनी लाइफ को स्पेंड मत कीजिए। लोग छोटी से बड़ी चीज़ों को खरीदने के लिए लोन उधार ले लेते हैं और उनको अच्छा लगता है किस्तों पे थोड़ा थोड़ा पैसा चुकाना, पर ये हैबिट्स आपको गलत रास्ते पे ले जाती है और आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है इन चीज़ों को। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर है। ये वैसे ही हो गया शॉर्ट टर्म मज़ा और लॉन्ग टर्म सज़ा।
शॉर्ट टर्म मज़ा और लॉन्ग टर्म सजा। तो इस तरह से आपने नहीं करना है। इस तरह की हैबिट क्रिएट करके आप बाकी समाज को भी गलत मैसेज दे रहे हो। बाकी लोग भी ऐसे ही अपनी भेड़ की चाल चले हैं, जैसे और लोग कर रहे हैं वैसे ही आप कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ को डिपेंड नहीं करना, अपनी मनी को सही से मैनेज करके, सही से इंक्रीज करके, उसको इफेक्टिव तरीके से मैनेज करके अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सर ये तो बात सही है, बट कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो कर्ज ले रखा है, अब हम क्या करें, हमने बहुत सारे लोन रखे हैं। तो इसी के साथ इसी बात पे हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ यू आर इन डेब्ट, इफ़ यू आर इन डेब्ट गेट आउट ऑफ इट क्विकली। इफ़ यू आर इन डेब्ट गेट आउट ऑफ इट क्विकली। जल्दी तो कुछ नहीं होता, बट इसमें बताया है कि कैसे आप कर्ज से जल्द फ्री हो सकते हो। इसको कैसे करें? फर्स्ट थिंग, अपनी इनकम, जितनी आपकी इनकम है उसके अंडर ही आपने खर्च करना है, उसके अंतर्गत ही आपने जितने खर्चे आपके निपट सकते हैं निपटाओ। ज़्यादा ड्रीम है तो उसके लिए आप अपनी इनकम को बढ़ाओ और ड्रीम को पूरा करो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी डिबॉल पे प्लान। एक प्लान बनाइए। बहुत ज़्यादा डेब्ट है, देने को देनदारियाँ हैं, तो एक प्लान बनाएं, एक अच्छा प्लान बनाएं। उस प्लान को आप फॉलो करें। अगर आप उस प्लान को सही से एग्जीक्यूट करेंगे तो आप जल्द ही कर्ज से फ्री हो सकते हो। बिना प्लानिंग के आप अपने कर्ज से, अपने लोन से, अपनी देनदारियों से, मुश्किल है आपका अपने कर्जों से फ्री होना। तो अगर आप इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ये वर्थलेस है, बेकार है। क्योंकि आप अपनी मनी को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करोगे तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि आप अपने कर्जों से, अपनी देनदारियों से, अपने लोन से जल्दी फ्री हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ स्टेप्स के बारे में जिससे आप अपने कर्जों से फ्री हो सकते हो। नंबर फर्स्ट स्टेप है स्टॉप स्पेंडिंग मोर देन यू हैव। स्टॉप स्पेंडिंग मोर देन यू हैव। जितना आपके पास मनी है, जितना आपका बजट है, जितनी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसके अंतर्गत, उसके अंडर ही आपने अपना खर्च करना है। पहले बता चुका हूँ कि जितना आपके पास पैसा है, जितना आपके पास मनी है, जितना आपका बजट अलाउ करता है, उसके अंडर ही आप अपना खर्च करें, अपनी स्पेंडिंग करें, अपनी स्पेंडिंग हैबिट को क्रिएट करें। दूसरा है स्टॉप यूजिंग क्रेडिट कार्ड। स्टॉप यूजिंग क्रेडिट कार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। बट बहुत सारे बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए बोलते हैं, तो आपने इशू कर लिया होगा, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो भी सकते हैं, पर आपने क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद करना होगा। अगर आपने जल्दी से अपने कर्जों से फ्री होना है तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना बंद करना होगा। आप इसकी जगह अपने डेबिट कार्ड या कैश का यूज करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप है एनालाइज योर ऑल डेब्ट्स। अपने सारे जितने भी आपके पास कर्ज हैं उनको लिखिए, कितने आपके पास डेब्ट्स एंड देनदारियां, उनको एक कॉपी पे लिखिए, एक डायरी पे लिखिए, कहीं पे लिखिए। उनको एनालाइज कीजिए कि कितना आप चुका चुके हो, कितना आप इंटरेस्ट दे चुके हो और कितना आपके पास अब कर्ज बचा हुआ है। उनको सही से एनालाइज कीजिए और जो आपके सबसे छोटे कर्ज हैं, छोटे आपके देनदारियां हैं, छोटे आपके लोन हैं, उनको सबसे पहले देना शुरू कीजिए। और उसके बाद आपने जो ज़्यादा ब्याज वाले कर्ज हैं उनको चुकाने की कोशिश करनी है। नंबर फर्स्ट स्मॉल डेब्ट्स, दूसरा हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट्स, ज़्यादा ब्याज वाले डेब्ट्स, ठीक है। स्टेप 4 है मेक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ ऑल योर डेब्ट्स। मेक लॉन्ग टर्म प्लान, एक अच्छा प्लान बनाइए, लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए जिसमें आप अपने सभी कर्जों को, सभी देनदारियों को, सभी लोन्स को एक स्पेसिफिक टाइम पे चुका पाएं, उनसे फ्री हो पाएं। आप क्लियरली अपनी स्पेंडिंग हैबिट को देखिए, आपकी स्पेंडिंग हैबिट कैसी हैं उनको देखिए, उनको बहुत ही क्लियरली देखिए कि आप कितना खर्च करते हैं, किन चीज़ों पे खर्च करते हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो उनको कट करके, रिड्यूस करके, जो आप पैसा बचाएंगे तो उन पैसों से आप अपना कर्ज चुकाने की कोशिश करें। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आप जितने आपकी स्पेंडिंग हैबिट है
उनको क्लियरली देखिए कि आप कहाँ खर्च करते हो, कितना खर्च करते हो और कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो अपनी स्पेंडिंग को, अपनी खर्चों को कम कीजिए, रिड्यूस कीजिए, जिससे आप पैसा बचा के अपने कर्जों को जल्दी से जल्दी चुका पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है पे हाई इंटरेस्ट रेट एंड स्मॉल डेब्ट्स। फिर से आपने सबसे पहले अपने स्मॉल डेब्ट्स को फोकस करना है। स्मॉल डेब्ट्स और दूसरा हाई इंटरेस्ट वाले डेब्ट्स को फोकस करना है, जिन कर्जों में सबसे ज़्यादा ब्याज लग रहा है या लगता है, और दूसरे जो सबसे छोटे कर्जे हैं। अगर आप छोटे कर्जों को और बड़े ब्याज वाले कर्जों को चुकाने के काबिल हो जाते हैं, चुकाते रहते हैं, तो आप साइकोलॉजिकली तैयार हो जाते हैं बड़े कर्जों को और ज़्यादा कर्जों को चुकाने के लिए। आप अच्छा फील करते हैं। अगर आप छोटे छोटे कर्जों से फ्री हो जाते हो तो आपको अच्छा फील होता है। ठीक है। और आप साइकोलॉजिकली, मेंटली और ज़्यादा कर्जों को चुकाने के काबिल बन जाते हैं। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ज़्यादा कर्जों को चुकाने के लिए आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पे लार्जर डेब्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 6 स्टेप है, अब बचे आपके बड़े कर्जे, सबसे ज़्यादा बड़े कर्जे, उनको आपने फोकस करना है। छोटे कर्जे आपने निपटा दिए, छोटे कर्जों से स्टार्ट करके हाई कर्जों तक जाना है। मतलब हाई लोन्स, देनदारियाँ जो हैं आपकी, उनको चुकाने की कोशिश करनी है। उसके लिए आप अच्छा प्लान बनाएं, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं। ठीक है। 7 स्टेप है फॉलो योर प्लान। इस प्लान पे स्टिक रहिए। जब तक आप पूरी तरह से फ्री नहीं हो जाते अपने कर्जों से, तब तक इस चीज़ को, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी या आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अच्छी वैल्यू मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या चीज़ें आपको सही लगी और क्या चीज़ें आपको और सीखनी हैं और क्या चीज़ें मैंने गलत बताई और मुझे सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है। जितना मैंने सीखा उतना मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।